हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समिट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मार्च से लेकर जनवरी टू मार्च 2025 तक जो भी समिट्स कंडक्ट किए गए हैं उन सब के बारे में। समिट्स में पढ़ते वक्त हमें सबसे ज़्यादा समिट्स में डेट्स याद रखनी होती है, जो इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं। तो लगभग लगभग की जो डेट्स होंगी वो हमें देखनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो समिट या कॉन्फ्रेंस है वो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। यंग लीडर्स का डायलॉग हुआ है। तो ये बताओ, यंग को जो डायलॉग होगा वो शुरुआत में ही होगा, साल की शुरुआत में हम यंग लोगों को डायलॉग करेंगे कि आप आगे साल में हमें ये करना है। शुरुआत का मतलब हो गया कि पहले ही महीने में, दैट मीन्स 10 से 12 जनवरी में ये आयोजित हुआ था। कहाँ से हुआ था? कहाँ पे? भारत मंडपम में। आयोजित करवाएगा कौन? तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, इसी को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह सकते हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो आपको अगर एग्जाम में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ना दे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दे, तब भी आप इसी पे टिक करेंगे। 10 से 12 जनवरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए ये कॉन्फ्रेंस की बात कहाँ पे होगी? गांधीनगर। याद कैसे करेंगे? जी से गुड, डी से गांधीनगर। और गांधी जी कैसे थे? गुड गवर्नेंस के लिए आवाज उठाते थे, ये भी है। अभी गुड गवर्नेंस कब होगा? तो भाई ये कहाँ पे हुआ है गुड गवर्नेंस? गांधीनगर में। तो गांधी जी की जब एनिवर्सरी थी 30 जनवरी को होती है, तो उसी समय पे ये हुआ था। तो 30 से 31 जनवरी 2025 को। अब गुड गवर्नेंस के लिए मतलब है कि अच्छी प्रशासन व्यवस्था हो, किस प्रकार की चीज हो, यही सब रहेगा। इसको इनॉग्रेट किया जाता है, इस कॉन्फ्रेंस को, भाई श्री भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर है गुजरात के। हमें हो सकता है कि एग्जाम में श्री भूपेंद्र पटेल की जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी लिख के दे दी, लेकिन नहीं। गुड गवर्नेंस इस बार ओपन किया है किसने? भूपेंद्र ने। फूड एंड बेवरेज ट्रेड, इंडस फूड, ये यही आएगा। इंडस फूड, इंडस फूड किससे रिलेटेड? इंडस मतलब होता है सिंधु, और फूड मीन्स खाना। तो फूड एंड बेवरेज ये एक तरीके का ट्रेड शो था। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर इज गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसको जीबीटी नगर, जीबीएन भी बोलते हैं। कब आयोजित किया गया है? शुरुआत में 8 जनवरी 2025 को ही। ठीक है, तो लोकेशन जरूरी है याद रखनी। और ये इंडस फूड वॉज हेल्ड फ्रॉम 8 टू 10 जनवरी। करवा कौन रहा था? द ट्रेड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रेड, तो ये ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया करवा रहा है इन कोलैबोरेशन किसके साथ में मिलकर? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ में मिलकर। तो ये बताओ, इंडस इंडस ये देखो, इंडस 10 में खुद ही 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 10 जनवरी को ये हुआ, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज, क्वाड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है इस बार? वॉशिंगटन डीसी में हुई है। और हमें ये पता ये हुई है कब? लगभग जो जॉन बाइडेन थे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनके जाने से पहले हुई है। तो क्वाड कंट्रीज की मीटिंग कहाँ पर हुई है इस बार? वाशिंगटन डीसी में। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रहेगा। ठीक है, इसकी डेट 21 जनवरी 2025। जो इंटरनेशनल मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इनके डेट बहुत जरूरी होते हैं। तो हम शुरुआत की साल में ही हम चारों लोग मिल लिए क्वाड, ऐसे याद रखना। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान भी उसी के साथ में है। इसके अलावा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट, फार्मिंग में जो नेचुरल और ऑर्गेनिक समिट्स होता है वो कहाँ पे? मेडक तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था। याद कैसे रखेंगे? हम तेल, हमने मान लिया तेल, तेलंगाना का तेल ले लिया, तो हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से हमें तेल का प्रोडक्शन करना है। तो तेलंगाना में ये आयोजित हुआ है। इसको जो कब हुआ है? ये 25 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी इसके चीफ गेस्ट थे। याद कैसे करेंगे? देखो, तो जगदीप धनखड़ जी, हमारे पास धन कब आएगा? जब हम नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करने लगेंगे, तभी आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस टू सेलिब्रेट 125 ईयर्स ऑफ सोलर फिजिक्स रिसर्च। देखो, सोलर फिजिक्स रिसर्च जो कि बंगलुरु कर्नाटका में एस्टेब्लिश की गई थी, 125 साल हो गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये मनाया है। तो इस बार का कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। थीम हमारी क्या है? कि सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस। तो हमें और कुछ याद रहेगा ना रहेगा? क्या याद रहना चाहिए? सोलर स्टेलर कनेक्शंस। इसकी डेट याद रखना जरूरी है? नहीं। फर्स्ट इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहली इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीलंका में ही सेलिब्रेट करी गई। ये कहाँ पे? श्रीलंका का जो राजधानी है कोलंबो में। तारीख याद रखनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कब? 10 जनवरी 2025 को ये इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई। तो हिंदी 10, श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी में, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। 10 जनवरी को ये आयोजित किया गया था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये हमें पता है ये कब से कब तक हुआ है? 8 से 10 जनवरी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसी के समय हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना? उसी के उपलक्ष्य में हुआ है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूर से बैठकर रिमोटली फ्लैग ऑफ किया है। किसको? एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी चलाई है। कहाँ से? दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलाई है। लेकिन इस ट्रेन का जो 90% खर्चा है वो सरकार देती है, ओनली 10%, सॉरी जो 90 पर सॉरी ये ट्रेन पूरी तरीके से खर्च करती है इसके लिए सरकार।
टोटल 27 एनआरआईज को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम होता है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। कितने लोगों को दिया गया था? 27 लोगों को। और चीफ गेस्ट कौन थे? कौन थी? क्रिस्टियान कार्लो कंगालू, जो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबाको के हैं। देश है एक रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबाको, उसकी जो उसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू, वो थे। और थीम इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। जो डायस्पोरा यानी कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, भारत के लोग, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए या क्या है विकसित भारत में, यही था थीम इस बार की। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो, इसको आप छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसन। स्टेट पब्लिक सर्विसन की चेयर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? बंगलुरु कर्नाटका में। बस यही चीज याद रखनी और कुछ भी नहीं। 31वीं नेशनल कांग्रेस चिल्ड्रंस साइंस, नेशनल चिल्ड्रंस की साइंस कांग्रेस, बच्चों की। तो हम बच्चों को क्या करते हैं? बच्चों को जब भी हम पालते हैं तो हमेशा उन्हें साइंस के बारे में सिखाना चाहिए। तो चिल्ड्रंस की साइंस कांग्रेस कब से? भोपाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी 3 से 6 जनवरी, यानी कि साल की शुरुआत में ही हम बच्चों को साइंस के बारे में सिखाने लगते हैं, ऐसे याद रखेंगे। 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कुछ नंबर की तो ये पूछेगा, तो ये 55वीं थी इस बार की। कहाँ पे आयोजित होती है? हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में। किस तारीख को आयोजित करी गई है? 20 से 24 जनवरी 2024 को, यानी कि हर साल ये जो दावोस की मीटिंग है साल की शुरुआत में ही होती है। ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पे आयोजित करेगा? है दिल्ली में। इसकी तारीख याद रखना बहुत जरूरी है, 4 जनवरी से 9 जनवरी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, किसका? ग्रामीण भारत महोत्सव का। मोटो था गांव बढ़े तो देश बढ़ेगा, यानी कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसके अलावा इस बात की अगर हम थीम की बात करें तो थीम थी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत। हमें विकसित भारत के लिए एक रेजिलिएंट रूरल इंडिया को बनाना है। तो इस बात की थीम थी। कब आयोजित हुआ था? 4 जनवरी को। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से है? हरियाणा से। पेहुवा कुरुक्षेत्र का एरिया, तो वहीं पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसको स्टार्ट किया था नायब सैनी जी ने 29 जनवरी को। और इसकी यहीं पर कहा जाता है जहाँ पे सरस्वती उद्गम होती है, आदि बद्री या श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ भी इसी को कहा जाता है। या तो आदि बद्रीनाथ कहा जाता है, या दूसरे नंबर पे इसको श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ भी कहा जाता है। कहाँ पे? पेहुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इसके अलावा नो योर आर्मी मेला भी स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है जानना? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ पर? गोलकुंडा फोर्ट में, जनवरी 3 से 5 जनवरी, यानी कि जनवरी की शुरुआत में। द यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। तो उन्होंने एड्रेस किया थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, किसके ऊपर? ऑन सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। क्या है नाम? सियाम। बस सियाम ना याद रखो, एस, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और जनरली इन दिल्ली। थीम इसकी क्या थी? नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग, यानी कि ऐसी रिसाइकलिंग करनी है जो प्रकृति से सकारात्मक हो। तो नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग इसकी थीम थी। तो हमने ये डिस्कस किया, क्या? सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ग्लोबल एक्सपो कब से कब? देखो सबसे पहले तारीख तो 17 से 22 जनवरी। अब याद कैसे करेंगे? मोबिलिटी जो है ना, हमारी मोबिलिटी सब तरह से होनी चाहिए, सब तरह से होनी चाहिए मोबिलिटी, ठीक है। तो सब तरह से यानी कि 17। अच्छा जनवरी, अब ये कैसे पता चलेगा कि जनवरी से नहीं? तो सीधी सी बात है, मोबिलिटी यानी कि आना जाना साल की शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा आना जाना, तो जनवरी, तो 17 जनवरी। किसने आयोजित करी है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद ईईपीसी, ये याद रखिएगा। अब कहाँ पे आयोजित करी गई है? तो दिल्ली एनसीआर के वो जो भारत मंडपम है, यशोभूमि द्वारका और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, 3 जगह पर एक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ है। कहाँ कहाँ पर? मंडपम न्यू दिल्ली, भारत मंडपम, यशोभूमि द्वारका और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखने की लायक ये है कि जो इसका इनोग्रेशन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तारीख वही, सब तरह से मोबिलिटी होनी चाहिए साल की शुरुआत में, यानी कि 17 जनवरी को। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव, ये पढ़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो उड़ीसा का कॉन्क्लेव है, इसका इनोग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दो दो चीजों के इनोग्रेशन किए, स्टेट के जो कह सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस से समिट थी, एक इसका किया और दूसरा आई थिंक राजस्थान या एमपी का करेंगे, देखेंगे आगे। तो प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया है उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025। कहाँ से स्टार्ट हुआ? भुवनेश्वर। और याद रखिएगा इस बार को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो भी कहाँ पे? भुवनेश्वर में। कब से कब तक? 28 से 29 जनवरी। इसमें मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव भी शामिल था। बस इतना याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनोग्रेट किया था 28 से 29 जनवरी के बीच में। लोक संवर्धन पर्व, तो लोक संवर्धन पर्व ये सेकंड एडिशन है ऑफ लोकसभा और लोक संवर्धन पर्व।
तो लोक संवर्धन पर्व का ये दूसरा एडिशन है। कब से कब तक? तो 27 जनवरी से 7 से 7 देखो 7 से संवर्धन 7 से 27। अब हमें किसी चीज का संवर्धन करना है तो उसकी देख रेख जो है वो साल की शुरुआत में ही करनी पड़ेगी। शुरुआत यानी कि जनवरी से। तो संवर्धन करना है तो उसकी शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? शुरुआत से। तो 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। और ये किसने आयोजित करवाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स होती है उनके द्वारा। और कहाँ पर? जो कन्नड़ प्लेस है न्यू दिल्ली, वहां पर। इसमें होता ये है कि लोक संवर्धन जो अपनी अपनी कला होते हैं उसको विजुलाइज यानी कि उसको प्रदर्शित किया जाता है इस फेस्टिवल पे। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। देखो पी से प्रिसाइडिंग और पी से पटना। 85 में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पी से प्रिसाइडिंग और पी से पटना में हुई है। कब से हुई है? 20 से 21 जनवरी। देखो हम अगर किसी चीज को प्रिसाइड करते हैं तो हम सबसे शीर्ष पर होते हैं। प्रिसाइड करते हैं तो सबसे शीर्ष पर ही तो बैठेंगे। शीर्ष का मतलब तो सबसे पहला महीना होगा यानी कि जनवरी में हुई है। इसमें क्या किया गया है कि जो श्री ओम बिरला जी हैं हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेवा सेवा केंद्र। नेवा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। कहाँ पे? बिहार लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, इसी उपलक्ष्य में। ठीक है। थीम क्या है इस बार की? 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 75वीं वर्षगांठ है किसकी? संविधान की। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन किसका? पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी कि संसद का और विधानसभाओं का। किसमें? कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको स्ट्रॉन्ग करने में जो भारतीय संसद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो योगदान है वो थीम है हमारी किसकी? 85 में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने की करंट अफेयर्स की। मोदी ने इनोग्रेट किया है 98 ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन इन दिल्ली। एक मोदी जी ने तो जो उड़ीसा का जो कॉन्क्लेव है वो स्टार्ट किया था। और दूसरा क्या? ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर। तो मराठी लिटरेचर हम कैसे याद करेंगे कि ये फरवरी में हुआ है? पहले ही देखो ये बताओ कैसी मराठी आती है। तो मराठी लोगों को मराठी से प्यार है और प्यार का महीना होता है फरवरी, हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है। तो मराठी लिटरेचर फरवरी में हुआ था। ये 98th एडिशन है और मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था फरवरी 21 से लेकर 23 तक। इसके अलावा इसको प्रिसाइड किया गया है किसके द्वारा? भाई डॉक्टर तारा भावलकर के द्वारा। मोदी जी के द्वारा नहीं, डॉक्टर तारा तारा भावलकर। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आयोजित कहाँ पे किया गया है। देखो भले इसका नाम मराठी लिटरेचर है लेकिन आयोजित किया गया कहाँ पे? ताल कटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये भी हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है। और टेम्पोरली हमने ताल कटोरा स्टेडियम का कुछ नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी रख दिया था जब तक ये आयोजन यहाँ पे चल रहा था। तो ये जानकारी थी हमारी ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन 98 का। इसके अलावा प्रकृति परीक्षण क्या है? यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं और एक्टर दिया मिर्जा, इन्होंने अटेंड किया भारत की जो आयोजित कराता है प्रकृति परीक्षण। अब प्रकृति जो परीक्षण है वो कब हुआ है? फरवरी 24 में। तो प्रकृति फरवरी या फिर अगर भूल जाए आप तो प्रकृति से हम सबको प्रेम है या नहीं है, प्यार है, तो प्रकृति प्यार का महीना यानी कि फरवरी में 2025 में यानी कि 24 फरवरी को ये हुआ है। ठीक है। बाई श्री मनोहर लाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन। इसका इनोग्रेशन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकृति जो कॉन्फ्रेंस इसका इनोग्रेशन किसने किया है? मनोहर लाल। सीधी सी बात ये है कि जो प्रकृति होती है वो हमारे मन को हर लेती है। मनोहर, इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। प्रकृति क्या होती है? हमारे मन को हर लेती है। जो कि कौन है? पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है। अब ये प्रकृति के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो प्रकृति 2025 एक तरीके से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है किसके ऊपर? ऑन कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स के ऊपर एक इंटरनेशनल मार्केट है प्रकृति 2025। यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल और गवर्नमेंट एक्सपर्ट सब आके यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है कि प्रकृति 2025 कब आयोजित हुआ है? प्रकृति फरवरी 24 में, 24 फरवरी को। अच्छा, क्या है इसका इंपॉर्टेंट इशू? क्या है कि कार्बन मार्केट से कॉन्फ्रेंस है। कार्बन मार्केट के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, ना कि सिर्फ नेशनल है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट एक्सपर्ट शामिल होते हैं। इनोग्रेशन किया है किसने? कि प्रकृति हमारे मन को हरने वाली तो मनोहर लाल जी। इसके अलावा हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया था। यानी कि बहुत ज़्यादा इसको इसके बारे में बताया गया। अभी जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। मोदी जी के हिसाब से ये कि हमें एनवायरमेंटल चेंज जो हो रहा है इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हमें करना है तो सिर्फ हम इतना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बदल सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक में खाना ना खाकर मतलब ऐसी मेटल्स की थालियों का यूज़ करें, शादी विवाह में हम कचरा कम फैलाएं। इस प्रकार की चीज़ें लाइफ स्टाइल लाइफ फॉर एनवायरनमेंट में आती हैं। अजमेर ने होस्ट किया है पहला एवर इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस।
ठीक है ना। तो ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला शहर कौन है? अजमेर। तो अजीब चीजें होस्ट कर रहा है अजमेर, ऐसे याद रखें। इसके अलावा इंडियन नेवी चीफ का कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव कब? 2025 में। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो नेवी जो है, अगर हमारे देश की नेवी होगी तो हमें उससे प्रेम होगा कि नहीं होगा? जैसे नेवी को पानी से प्यार होता है, उसी तरीके से नेवी को कॉन्क्लेव से प्यार है। कब? 8 से 9 फरवरी 2025 में। नेवल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली। तो उनकी तारीख याद रखना है। एरो इंडिया 2025 एरो स्पेस इन बेंगलुरु। अब याद कैसे करेंगे? हवा में कोई अगर इंडिया है तो हमें प्यार होता है कि नहीं होता है एरो इंडिया से? बिल्कुल। और सीधी सी बात है, एरो इंडिया बेंगलुरु ये, इसमें क्या होता है कि जो एयरपोर्ट होती है वो अपना कर्तव्य दिखाती है। तो हम एक ऐसा महीना चूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो, अच्छी सनलाइट हो, तो वो हमारे लिए अच्छा महीना है। कौन सा? फरवरी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एरो इंडिया आप अपनी वैलेंटाइन के साथ देखने गए, 10 to 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इस वजह से बता रहा हूँ। लेकिन ये इस बार का कौन सा एडिशन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वां एडिशन था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? बंगलुरु। बंगलुरु की स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे तो होगा क्या? येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बंगलुरु में, 10 से 14 फरवरी, एडिशन नंबर 15। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एडिशन सॉरी थर्ड एडिशन है इंडिया एनर्जी वीक का। कब से कब तक? तो ये बताओ, एनर्जी एनर्जी होगी तभी आप प्यार कर पाओगे, ऐसे याद रख लो। तो 11 से 14 फरवरी, वही वैलेंटाइन डे के दिन की बात है ना। और कहाँ पर? यशो भूमि द्वारका, न्यू दिल्ली में। आयोजित कौन करवाएगा? द फ्लैगशिप एनर्जी इवेंट। अब देखो, एनर्जी का मतलब वो एनवायरमेंटल मत समझ लेना। एनर्जी होती है हमारा फ्यूल। तो कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रिंसिपल पार्टनर हमारा है इस बार के लिए ओएनजीसी। और इंटरनेशनल पार्टनर है टोटल एनर्जी से, याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसमें 10 पवेलियंस बनाई गई थी, 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया। ये सारे इन्होंने सब कंट्रीज ने अपनी शो को इस कटिंग एज एनर्जी टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई थी। तो ये हमने देखा, एनर्जी होगी तो प्यार करोगे, यानी कि 11 से 14 फरवरी, ये तो भूमि द्वारका। यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनोग्रेट किया है IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 एट भारत मंडपम में। ये जनरली है क्या? ये जनरली एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की, जो कि ऑर्गेनाइज करी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का मतलब होता है प्रशासनिक विज्ञान, कि हम प्रशासन कैसे अच्छा और बेहतर चला सकते हैं उसके बारे में। विल बी ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द, अच्छा कि कौन कौन इसको आयोजित करा रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसको डीआरजीपी कहते हैं। और इसमें ये देखो, ये तो डिपार्टमेंट का नाम है डीआरपीजी। और जो आईआईएएस है वो है इसका नाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखने इसकी। बस क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अगली जनरेशन के हमें जो प्रशासन सुधार है उनके बारे में। एम्पावरिंग सिटीजंस एंड रीचिंग दी लास्ट माइल, याद रखना, लास्ट माइल वाली बात याद रखना, लास्ट माइल, कि हमें एम्पावर करना सिटीजंस को और अंत तक पहुंचना, अंत तक मतलब लास्ट सिटीजंस तक हमें गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाना है। बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया होस्ट कर रहा है आईआईएस कॉन्फ्रेंस को, मेकिंग इट फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू डू सी। तो ये इंडिया तो पहली बार होस्ट कर ही रहा है, और साउथ एशिया की भी पहली कंट्री इंडिया है। तो पहली बार ये आईआईएएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट सॉरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को ये होस्ट कर रहा है इंडिया। और हमारी थीम क्या रहेगी? लास्ट माइल। इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यूएनएससी रेजोल्यूशन 1540। तो याद रखो 1540 क्या है? इसका जो रेजोल्यूशन है 1540, ये 2004 में अडॉप्ट किया गया था, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ओनली एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि रेजोल्यूशन 1540 किससे रिलेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है क्या? यूएनएससी रेजोल्यूशन। आगे देखते हैं। फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वीमेन पीस कीपर्स टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। आज तक वीमेन पीस कीपर्स की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में। और कब से? फरवरी 24 से 25। तो देखो, वीमेन, और जैसे वीमेन आएगा तो वीमेन को शांति से प्यार है, उसी तरीके से, यानी कि हर महिला शांति से रहना चाहती है, शांति बनाए रखना चाहती है, तो उसको शांति से प्यार भी होगा। तो फरवरी 2024-25 में स्टार्ट की गई है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इनोग्रेट किया है पूसा कृषि विज्ञान मेला। अब सीधी सी बात है, पूसा कहाँ? दिल्ली में रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं कौन? यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कब से कब तक? कृषि, और कृषि से हम सबको प्रेम है। तो 22 से 24 2025 को इस बार की जो थीम है वो क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत। क्या है थीम? उन्नत कृषि होगी तो विकसित भारत होगा। नाइन्थ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे होगा? एशिया का इकोनॉमिक डायलॉग कैसे कहाँ पे होगा? पुणे में। याद कैसे करेंगे कि पूरी एशिया का इकोनॉमिक डायलॉग इस बार कहाँ पे हो रहा है? पुणे में हो रहा है। थीम इस बार की याद रखें। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है।
को होस्ट कर रही है पुणे इंटरनेशनल सेंटर, याद रखना, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, एशिया पुणे। थीम है इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे आज देख रहे हैं आज के टाइम पे जो एरिया चल रहा है फ्रेगमेंटेशन का, उस समय हमें इकोनॉमिक रेजिलियंस और रिसर्जेंस की जरूरत है। जैसे कि अभी देखो ट्रम्प आए हैं और कितने सारे उन्होंने टैरिफ्स अलग अलग कंट्रीज पर इम्पोज कर दिए, तो ये सब मैटर ऑफ कंसर्न है। तो थीम हमने क्या रखी है, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस होना चाहिए इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये याद रहेगा आपको, एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जब पूरा विश्व खंडन विखंडन हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इनोवेट ने किया है पहला एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। ये बहुत है, अब जो पहला हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन फरवरी 21 एट भारत मंडपम, याद कैसे करेंगे, देखो सोल लीडर, अब सोल जो हमारी होती है आत्मा, उससे हम सबको प्यार होता है, बिल्कुल होता है। तो फरवरी में 21 कहाँ पे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, अब ये सोल का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑन फरवरी 21-22। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, ये इंपॉर्टेंट एक कीनोट एड्रेस करेंगे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे, सोल में प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे। 12वां एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, दुबई का। विश्व की पूरी सरकारें कहाँ पे डूब गई हैं दुबई, इस तरीके से याद रखेंगे। थीम है कहाँ, कब से कब तक, 10 से 13 फरवरी में। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, थीम क्या है, ये है कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि जो फ्यूचर की गवर्नमेंट्स है उनकी को फ्यूचर शेप कर रहे हैं। तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पे, दुबई में। अच्छा, इंडिया की तरफ से भाग लेने कौन गया है, तो ये बताओ दुबई में डूबेगा कौन जाके, जिसका भाई क्लाइमेट चेंज से हम सबको डूबने का खतरा है, तो दुबई में कौन जाएगा, क्लाइमेट चेंज वाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने इसमें इंडिया के दो जो इनिशिएटिव है उनकी उन्होंने बात की थी, लाइफ और पीएम, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव की बात करी। अब जो इससे पहले भी अभी हमने लाइफ इनिशिएटिव को देखा था, प्रकृति जो हुआ था, प्रकृति है ना उसमें। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव ये स्टार्ट कब किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने जब COP26 ग्लासगो में ये पार्टिसिपेट करने गए थे, ठीक है ना, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने COP26 में, लेकिन इसको इंडिया में स्टार्ट किया था नवंबर 2021 में। तो COP26 ग्लासगो के टाइम पे हमने लाइफ, तो हमारी लाइफ कैसी हो जानी चाहिए, गिलास की तरह एकदम प्योर होनी चाहिए, पार्शियल होनी चाहिए, इस तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली एड्रेस द 4th एडिशन ऑफ संवाद इन थाईलैंड। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो संवाद जो एडिशन है ये कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। अब संवाद किससे, संवाद किसके लिए होगा भाई, जो बुद्धिज्म की कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको संवाद कहा गया है, ठीक है। और ये चौथा एडिशन था, इनोग्रेट किया है किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या ये थाईलैंड में जाके इनोग्रेट किया, नहीं, वर्चुअली। तो सीधी सी बात है, संवाद कैसा होने लग गया आजकल, वर्चुअली होने लग गया है। तो कब संवाद, 14 से 17 फरवरी, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे के बाद। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी जो थीम है संवाद की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है 4th एडिशन ऑफ संवाद वॉज एशियन सेंचुरी ऑफ धर्म धम्मा। एशियन सेंचुरी है किसकी, धर्म धम्मा, धर्म धर्म धम्मा। ये देखो लास्ट के वर्ड देखेंगे तो हमारा संवाद में क्या आएगा, धम्म धर्म और धम्म आएगा, ठीक है। इनॉग्रल ग्लोबल जस्टिस समिट इन दुबई टू होस्ट 2800 पीसकीपर्स एंड नोबल लॉरिएट्स। क्या कह रहे हैं, इनॉग्रल यानी कि ये पहला है दुनिया का, कौन क्या है पहला, ग्लोबल जस्टिस समिट। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी दुबई में होल्ड किया फरवरी में, और ये ग्लोबल जस्टिस समिट भी होल्ड करेगा, कौन हेल्ड करेगा दुबई में। 2800 लोग इसमें पार्टिसिपेट, पीस कीपर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कब से कब तक, अप्रैल 12 से 13 2025 में इसको समिट को हेल्ड किया गया था। थीम क्या है, वन प्लानेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस एंड 28 पीस जेम्स। ये 28 पीस जेम्स याद रखना, ठीक है। क्या है, वन प्लानेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस एंड 28 पीस जेम्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट करेंगी आदि महोत्सव 2025। आदि मतलब आदिवासियों के लिए, तो आदियों से हमें प्यार है, आदि देव से प्यार है, यानी कि फरवरी 16 में। कहाँ पर, एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, उसको इनोग्रेट किया इन्होंने। और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्राइबल कोऑपरेट मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ट्राइफेड। और ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, 1987। ट्राइफेड किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। तो अब देखो, प्रधानमंत्री जो द्रौपदी मुर्मू हैं खुद स्वयं ही फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो ये आदि महोत्सव को क्या कर रही हैं, फर्स्ट ट्राइबल विमन प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आदि महोत्सव स्टार्ट कर रही है। ट्राइफेड के बारे में देख लिए, हाँ। अब सबसे बड़ी बात है कि
ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी और साथ में भारत सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालती है या चला रही है, उसका इम्प्लीमेंट करवाने का काम ही ट्राइफेड के हाथ में दिया गया है। इट हैज बीन इंटरेस्टेड, इसको सरकार ने यही काम सौंपा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। इसके अलावा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो हर साल का लगता है कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में, तो इस बार भी यहीं पर लगा है। 38वां एडिशन है। तो सूरज कैसा है, ये सूरज ऐसे गोल गोल हो जाता है ना, 38वां है। 7 से 23 फरवरी 2025 को ये आयोजित होगा। थीम स्टेट इस बार का कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो भले ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता हरियाणा में, लेकिन इस बार का थीम स्टेट है वो उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। इसके अलावा जो पार्टनर नेशंस हैं वो हैं बिम्स्टेक कंट्रीज हमारी थीम, और बिम्स्टेक को हम रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन सा आता है देखो, बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, टी से थाईलैंड, एस से श्रीलंका। मतलब ये नहीं है कि इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या पाकिस्तान इसमें पार्ट है बिम्स्टेक का? नहीं। इस सार्क में पाकिस्तान पार्ट है, तो सार्क को ही तो हम ओवरऑल हटा के ये बिम्स्टेक को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में द फेयर वाज अपग्रेडेड टू एन इंटरनेशनल लेवल। तो ये बताइए क्या सूरजकुंड, अब ये बताओ, ये जो क्राफ्ट मेला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, पूछेगा ये सिर्फ नेशनल लेवल का है? नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल का है। 2013 में इसको इंटरनेशनल लेवल का हमने दर्जा दे दिया था। इसके अलावा पार्टनर स्टेट होगा, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु फ्रॉम फरवरी 27 टू मार्च 1। देखो आपको यही चीज याद रखनी है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो सेंटर है जो वो ही बेंगलुरु में है, तो हॉर्टिकल्चर का जो फेयर है वो भी स्टार्ट कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में होगा। और ये जो हॉर्टिकल्चर होगा, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, पेड़ बाग बागान, इन सबसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, तो फरवरी में ही स्टार्ट होगा ये, 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में। आगे देखेंगे थीम क्या है, थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर विकसित भारत, न्यूट्रिशन, एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड। सॉरी, तो यार किस में रखेंगे, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लिवलीहुड की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगला हमारा समिट क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने को चेयर किया है एआई एक्शन समिट। अब ये एआई एक्शन समिट कहाँ पे हुआ, ये हुआ है फ्रांस में। को चेयर किया यानी कि चेयर में एक पर्सन और होगा, कौन है, जो इमैनुअल मैक्रोन है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के, उनके साथ में मिलकर। एआई एक्शन समिट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, फ्रांस में। और फ्रांस में मोदी जी कब गए थे, 5 से 6 ऑन फरवरी 6 से 7। ठीक है, और कल्चरल वीकेंड भी हुआ था, इसके बाद कल्चरल वीकेंड हुआ था 8 से 9। तो बस इतना याद रखना है। 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, 8th है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुई है बताइए, तो हुई है मस्कट ओमान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम कम सुनने को मिलता है हमें। 16 से 17 फरवरी को हुई है ये। इसके अलावा जो थीम है इस ईयर की कॉन्फ्रेंस की वो है वोयाजेस टू न्यू हॉराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनर्स। तो वोयाजेस से याद रखना, हमारी जो वोयाजेस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, न्यू हॉराइजन्स के लिए ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, मस्कट ओमान। तो ओशियन कॉन्फ्रेंस ओमान, ऐसे याद रखेंगे। मार्च का महीना देखते हैं, फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव, मत्स्य स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.2, ये हुआ है कब, माँ से मत्स्य और माँ से मार्च, ऐसे याद रखना। 8 मार्च को कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद इस प्रकार के बहुत ज्यादा आयोजन करता रहता है। यूनियन मिनिस्टर हमारे श्री राजीव रंजन सिंह जो है, और साथ में प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन के साथ में इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। साथ में फिशरीज स्टार्टअप ब्रांड चैलेंज 2.2 को भी लॉन्च किया गया। तो ऐप और ये स्टार्टअप चैलेंज दोनों चीजों को लॉन्च किया हमने कब, जब ये फिशरीज यानी कि मत्स्य स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 8 मार्च को हुआ, माँ से मत्स्य और माँ से मार्च। तो प्रेसिडेंट है इंडिया की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सेकंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव एट राष्ट्रपति भवन, कब, मार्च 5 को। बस इतना याद रखना कि किसने इनॉग्रेट किया, जैसे कि आदि महोत्सव भी किसने इनॉग्रेट किया था, मुर्मू जी ने, उसी तरीके से इन्होंने जो विविधता का अमृत महोत्सव है ये भी इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है। आगे देखेंगे इससे क्या होगा, पीपल वुड गेट टू नो अबाउट द वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज ऑफ 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स के बारे में लोग जानेंगे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि जो भी साउथ के हैं। और 2 यूटीज, और 2 यूटीज कौन सी हैं, लक्षद्वीप और ये पुडुचेरी। याद रखना ये लक्षद्वीप है, अंडमान के बारे में नहीं है, लक्षद्वीप एंड पांडिचेरी। ठीक है, तो 5 साउथर्न स्टेट्स और 2 यूटीज के बारे में हम विविधता का अमृत महोत्सव के बारे में जानेंगे, जिसके इनोग्रेशन किया है प्रेसिडेंट जी ने।
यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शोकेस किया है इंडिया टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। एक ही चीज याद रख लो कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई कब है, मार्च 2025 में, बार्सिलोना स्पेन में, और इसमें इंडिया की तरफ से भाग लेने कौन गए हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जब ये वहां पे गए थे तो उन्होंने शोकेस किया है इंडिया का टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन, कि भारत ने टेलीकॉम में कितनी प्रोग्रेस करी है, कैसे विकास किया है, इन सब की कहानी इन्होंने वहीं पर जाके सुनाई थी। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करा। आगे देखेंगे श्री भूपेंद्र यादव ने एड्रेस किया है, क्या एड्रेस किया है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो हुआ कहाँ पे, तो वो हुआ कहाँ पे है, कि ब्राजील में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे, ब्राजील में। देख लूं एक बार, ब्राजील है कि दिल्ली है। ठीक है, विद द थीम जो थी इस बार की वो क्या थी, विद द थीम पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये थीम है इस बार की, क्या थीम है, पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप्स पे याद रखो, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पार्टनरशिप होगी, फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है एक हुई थी, नारी शक्ति से विकसित भारत। ये अब कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो सीधी सी बात है मार्च 8, मार्च 8 को क्यों, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 8 को मनाया जाता है। उसी समय इसको इनोग्रेट किया कि किसने है, सबसे बेटर कौन हो सकता है, तो हमारी जो प्रधान सॉरी राष्ट्रपति जी हैं जो स्वयं ही फीमेल हैं, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था विमन इंटरनेशनल विमन डे के अवसर पर। इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीट इन मार्च 2025। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसकी जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीट होगी वो मार्च 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। याद कैसे करेंगे, कि अगर आप जितनी भी ब्रिक्स कंट्री देखोगे, इनमें से सबसे यूथ कंट्री कौन सी है, सबसे यंग किसमें है, सबसे अच्छा डेमोग्राफिक किसके पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास, तो इंडिया होल्ड करेगी। कब करेगी, मार्च में। याद कैसे करेंगे, हमने ब्रिक्स के सभी यूथ को से मार्च करवा दिया, तो मार्च में मार्च कर रहे हैं सब, वन मार्च पास्ट होता है ना, 1 2 3 इस तरीके से, लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसके अलावा जो थीम होगी ऑफ द मीटिंग इज, वो क्या है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर से बात है सस्टेनेबल ग्रोथ पर, फिर से बात आके टेक दी कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए किसके लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। इनोग्रेट कौन करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या वहीं पर उपस्थित होकर, नहीं, वर्चुअली इनोग्रेट करेंगे। तो एक तो मोदी जी ने संवाद इनिशिएटिव था, ये भी वर्चुअली इनोग्रेट किया था, और दूसरा ये जो ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है इसको भी वर्चुअली इनोग्रेट किया जाएगा। सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये इंडिया एनर्जी वीक था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, बस इतना याद रखना। जयपुर होस्ट करेगा 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन द एशिया पैसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, उम्मीद है शायद यही क्वेश्चन पूछा जाए। देखते हैं, जयपुर ने 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट किया है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की जैसे ही बात आएगी, तो सर्कुलर इकोनॉमी मार्च करती हुई ऐसे ऐसे चलती है, मार्च करती है कैसे, सर्कुलर सर्कल में कोई चीज मार्च कर रही है, तो मार्च में हुआ है। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब ये जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी वाला ये जो एशिया पैसिफिक होती है कॉन्फ्रेंस, ये स्टार्ट हुई है लॉन्च 2009 में। इंडिया में कौन सी हो रही है, 12वीं। देखो आर कैसे बना है, और ये, या फिर 3 का गुणा करो, 3 चौको 12, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा जो भी एडिशन होगा। कब से कब तक, 3R है तो 3 मार्च से 5 मार्च तक। ऑर्गेनाइज करवाया किसके द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर CITIIS 2.0 साइन किया गया है यहीं पर। अब जो CITIOS 2.0 है, ये है क्या, तो इसको जरा समझते हैं। ये एक तरीके से एक फ्लेक्सिव इनिशिएटिव है, ड्राइविंग इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक इनिशिएटिव है CITISS। इसमें क्या होगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दो चीजों को भी, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट भी एक तरफ हमें करना है, और क्लाइमेट एक्शन से भी हमें लड़ना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, सी से हटा दो। इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, इसी को बोलते हैं CITIIS। ठीक है, तो दो फ्रंट्स पे काम करेगा, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट पे, दूसरा क्लाइमेट एक्शन पे। तो लास्ट फोरम हुई थी वो 2023 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, कंबोडिया में। और 8th एडिशन, क्या ये रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का इंडिया इससे पहले एडिशन होस्ट कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। और कहाँ पे होस्ट किया है, 8th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था, कहाँ पे, इंदौर में 2018 में, इससे पहले हमने होस्ट किया था। और अब ये 12वां एडिशन हम कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, पिंक सिटी दिखाई दे रहा है, ये इमेज देखिए आप, पिंक सिटी कहाँ पे, जयपुर में। अच्छा, न्यू ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ लेड बाई इंडिया, सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। यहीं पर जो हमने 12 रीजनल है, यहीं पर हमने एक न्यू ग्लोबल अलायंस
सस्टेनेबल ग्रोथ को भी हमने लॉन्च किया है और इसको लीड करेगा इंडिया। क्या दिख रहा है? सी, ट्रिपल सी दिख रहा है ना, ट्रिपल सी, 3C। सी से सिटी, सी से कोलिशन, फोर सर्कुलरिटी। सिटीज में सर्कुलरिटी के लिए कोलिशन होना चाहिए, ये हमने लॉन्च किया है। बार बार इसके अलावा इसकी जो थीम थी वो क्या थीम थी? वो थीम थी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। लंबी थोड़ी थीम है बट इंपॉर्टेंट है। क्या है? रियलाइज कर रहे हैं सर्कुलर सोसाइटीज को टुवर्ड्स की ओर अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक के रीजन में। ये सब कुछ याद रहेगा, बाकी सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा एक हमने जयपुर डिक्लेरेशन को भी यहाँ पर अडॉप्ट किया है। अब जयपुर डिक्लेरेशन क्या है? एक नॉन पॉलिटिकल नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है दैट विल गाइड द नेक्स्ट डेकेड ऑफ द एफर्ट्स टुवर्ड्स, जो गाइड करेगा किस चीज को? टुवर्ड्स रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ को। अर्बन ग्रोथ से रिलेटेड है आपकी क्या जयपुर डिक्लेरेशन। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि भारत आए थे मार्च के टाइम पर। इन्होंने 10वां रायसीना डायलॉग में ये ऐसे चीफ गेस्ट होंगे और इनॉग्रल स्पीच भी देंगे। अब ये जो हमारा रायसीना डायलॉग है, इसका कौन सा एडिशन है? ये है 10th एडिशन। कब से कब तक होगा? 17 से 19 मार्च, ऑड डेज पे होगा। पीएम लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। और ये एडिशन कौन सा है? 10वां एडिशन है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। पिछले 10 साल से हम करते आ रहे हैं, यानी कि 16, 17, 18, यानी कि 2016 से हमने इसको स्टार्ट किया था। थीम इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत नाम जैसा दिखता है, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। क्या नाम है? कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। बस इतनी चीज याद रखनी है, डेट भी याद रखना है कब से कब तक। सोर्स एक्स इंडिया 2025 को इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे? यशोभूमि सेंटर। अब ये 3rd एडिशन है सोरेक्स इंडिया का। अब सोरेक्स इंडिया जनरली होता क्या है? ये सोरेक्स इंडिया कंट्री का पहला ग्लोबल मार्केट प्लेस है, जो कि एक साथ लाता है किस किस को? ग्लोबल बायर, जो खरीदने वाले हैं वैसे के उपभोक्त वो, और जो इंडियन कंपनीज है उनको भी। इससे क्या होता है? हमारी जो कंपनीज हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है सोर्स एक्स, याद रखना। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है भाई? यशोभूमि सेंटर कहाँ पे? ये दिल्ली में है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे देखेंगे। ओवर 700 राइटर्स टू पार्टिसिपेट इन एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल होगा साहित्य उत्सव। तो ये जो फेस्टिवल उत्सव है ये कहाँ पे होगा? साहित्य उत्सव कहाँ पे होगा? 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025। तो याद कैसे करेंगे? देखो, जब भी लोग साहित्य के लिए आएंगे ना, तो साहित्य उत्सव में जाने से पहले आपने सबको मार्च करवा लिया, तो साहित्य उत्सव 7 से साहित्य और 7 से मार्च करवा दिया, यानी कि 7 मार्च को इवन जो इन्वाइट किया जाएगा ये फेस्टिवल। जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा। इसके अलावा जो इंग्लिश प्ले राइट हैं श्री महेश दत्तानी, यानी कि अंग्रेजी नाटककार हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। याद रखना, कोई मंत्री मिनिस्टर चीफ गेस्ट नहीं है। चीफ गेस्ट कौन होगा? श्री महेश दत्तानी। और जो थीम ऑफ द फेस्टिवल होगा वो क्या होगा? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि भारतीय साहित्यिक परंपराएं, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, ये याद रखना, ठीक है। न्यू दिल्ली में रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली, यहाँ पर आयोजित होगा 7 से 25 मार्च। अब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, हमें ये भी पता होना चाहिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषाओं में ये दिया जाता है, तो ये यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा योगा महोत्सव 2025 इनॉग्रेट किया गया है टू मार्क 100 डे काउंटडाउन। अभी ये नहीं पढ़ते हैं, छोड़ दो इसको, 21 जून को पढ़ेंगे सब। यूनियन मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्रिड कॉइन 2025। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ग्रिड कॉइन का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? ऑर्गेनाइज किया, ग्रिड कॉइन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कौन? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर भी यही है। कहाँ पर इनोवेट किया गया है? द्वारका, यशोभूमि सेंटर कहाँ पे? द्वारका में। कई बार ये नाम हम पढ़ चुके हैं। और कब? ग्रिड कॉन कब? मार्च में। तो ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है इस तरीके से, एक लाइन बाई लाइन, चैनल, चैनल। तो चैनल होती है, चेन होती है, तो चेन ऐसी मार्च से उस चीज दिमाग में आ जाता है। रसिया टू पार्टिसिपेट इन स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025। अब देखो, स्मार्ट सिटी एक्सपो हम कब लॉन्च करेंगे? हम लॉन्च करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे मार्च 19 से 21 को। इसमें रसिया इनॉग्रेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो तारीख हम कैसे याद करेंगे जरा देखो। जब स्मार्ट सिटीज में सब लोग आएंगे तो हमने रसिया को अपनी अच्छी अच्छी चीजें मार्च करती हुई दिखाएंगे कि हमने देखो स्मार्ट सिटीज में कैसा मेंटेन किया है। और चूंकि ये 10वां स्मार्ट सिटीज है, 10वां रायसीना डायलॉग भी है, 10th एडिशन स्मार्ट सिटीज का, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोवेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम एनवायरमेंट है, लेकिन इसको इनोवेट इसके एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने नहीं करके, किसने? राष्ट्रपति जी ने इनोवेट किया है, ठीक है। इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोवाइड करें एक लीगेसी ऑफ ग्रीन एनवायरमेंट टू दी कमिंग जनरेशन। ये उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति महोदया ने कहा था। ये 2 डे का नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा एनवायरमेंट 2025 न्यू दिल्ली में। कब? 29 मार्च 2025 से, ठीक है। तो एनवायरमेंट मेंट में क्या आएगा? मार्च आएगा, तो उससे याद रखना, ठीक है।
69 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमन, ये याद रखना, CSW 69, ये याद रखो, CSW 69, ये 69, ठीक है। ये सेशन हुआ है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, 1 मार्च से लेकर 21 मार्च 2025 को, याद रखना। 8 मार्च के बाद हुआ, 8 मार्च से पहले नहीं हुआ, 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस होता है, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ वीमन को लेकर, यानी कि जेंडर इक्वालिटी, वीमन एम्पावरमेंट को डिस्कस किया गया है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल ने इनोग्रेट किया है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 को, याद रखिएगा। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जल जीवन मिशन, जो कि 2019 और जल शक्ति अभियान बदल रहे हैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, ये कहा था CR पाटिल जी ने। इसके अलावा इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन करवा रहा है, द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशिएंसी अंडर द नेशनल वाटर मिशन, और साथ में मिलकर टेरी, टेरी का मतलब है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यानी कि ब्यूरो ऑफ वाटर इफिशिएंसी और टेरी दोनों मिलकर इसको क्या करवा रहे हैं, इन ऑर्गेनाइज। अब बात ये है कि मेन फोकस हमारा किस पे है, ड्रिंकिंग वाटर पे है इसका। जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है वाटर का, मेन ड्रिंकिंग वाटर पर है, वाटर कंजर्वेशन पर है, नहीं, किसके ऊपर है, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशिएंसी, जो औद्योगिक जो है इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर जो पानी प्रयोग होता है उसके प्रयोग होने में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब तारीख जरा देखो, वाटर सस्टेनेबिलिटी, तो वाटर जो महीना होता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो मार्च के महीने में ही इसको स्टार्ट किया गया, यानी कि जिस दिन जल दिवस होता है उससे 12 दिन पहले, 12 मार्च 2025 को। कुछ ये इंपॉर्टेंट जरा देख लेते हैं। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, एक एक करके देख लेते हैं। 86 में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी, एक, ठीक है, की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, इंडिया बांग्लादेश जॉइंट ट्रिब्यूनल कमीशन, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। बांग्लादेश में ना होकर, इंडिया को ट्रस्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी 2025 को नोएडा प्रदेश में आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोएडा में कौन सा, भारतीय कला इतिहास, यानी कि आर्ट हिस्ट्री। और इस वजह की थीम क्या थी, रेंडरिंग ऑफ इंडियन इपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, कि रेंडर कर रहे हैं इंडियन इपिक्स को आर्ट एंड कल्चर में, हिंदी में बोले तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या है, कला और संस्कृति में भारतीय जो महाकाव्य हैं उनका प्रतिपादन, यानी कि इनॉग्रेशन। इसके साथ ही फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हमने डिस्कस कर लिया था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, है ना। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन, ये बिम्स्टेक वाला है, अभी हमने ब्रिक्स वाला किया था, वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, और 7 से 11 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। इसके अलावा इसकी थीम्स थी यूथ एस ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, यूथ को हमें ब्रिज बनाना है इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के माध्यम से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया इस बार, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है ILO की 353वीं बैठक का आयोजन। स्वामी विवेकानंद की जो 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पे होगा, हमारा नई दिल्ली में, विकसित भारत यंग लीडर्स कहाँ पे, दिल्ली में। इसके अलावा 11वीं ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राजील में हुई है, हमने देखा था अभी। इस बैठक का अच्छा, इसमें कौन कौन गया था, भारत के जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो तो गई थे, कैसे तो सचिव जो थे श्री अमनदीप गर्ग, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन MCQs में पूछते हैं स्टेटमेंट्स में। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण में संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। तो 20 से ब्रिक्स है और ये पहला ही देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नई दिल्ली में विश्व फार्माकोपियस की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का ही छोड़ दो। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा, अभी किया नहीं, इंडिया करेगा। अब चूंकि इंडिया करेगा क्या, 28th एडिशन होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस, कौन, इंडिया। तो इंपोर्टेंट न्यूज हो जाती है ये। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी कि 9th नेशनल समिट ऑन हेल्थ केयर इनोवेशन, तो कहाँ पे, पूरी उड़ीसा। तो हमने ऐसे याद करो कि जहाँ पे जो पूरी हम खाते हैं ना, उन्हीं से हमें बनाने में कुछ ना कुछ इनोवेशन, या ऐसे याद कर लो जो पूरी होती है ना, पूरी, वो हमारे हेल्थ केयर के लिए अच्छी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन यानी कि भारत टेक्स 2025, इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में, और गिरिराज सिंह चौहान जी हमारे मिनिस्टर है इससे रिलेटेड। भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करते हैं, भारत टैक्स फरवरी में। जनवरी 2025 में मत्स्य पालन, अब तो बताया था, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे में एक उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन किया था, ये छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं।
प्रौद्योगिकी संवाद यानी कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्सेशन का उद्घाटन 24 जनवरी 2025 को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? थीम है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को याद रखना, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहाँ पे? IISc बेंगलुरु। ये हाँ, 28 जनवरी 2025 को भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जो है ने हथकरघा सम्मेलन मंथन, ये पूछेगा मंथन किसका सम्मेलन है? हथकरघा है, तो जब हम हाथ से बनाते हैं तो मंथन कर करके कपड़ा बनाते हैं, का उद्घाटन कहाँ पे किया है? डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में किया। ठीक है, याद रखिएगा। 28 और 29 जनवरी 2025 को, जनवरी के महीना में, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब इमारात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। ठीक है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, मध्य पूर्व मतलब रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन है, तो रायसीना ही। अब हमारा ये रायसीना डायलॉग तो 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 10th एडिशन है, हुआ था। लेकिन अगर हम कहें मिडिल ईस्ट की रायसीना डायलॉग की, तो वो कहाँ पे? अबू धाबी में हुआ था। और मुख्य अतिथि के में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पे उपस्थित थे। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का यहाँ पे ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था, ये याद रखिएगा। थीम क्या थी? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने डिस्कस किया पहले। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही ज्यादातर थीम इस साल की हमें न्यूज में देखने को मिल रही है।